हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 हिंदी की बुक का चैप्टर 14 खान पान की बदलती तस्वीर। तो देखते हैं, पिछले 10-15 वर्षों में हमारे खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और तो और उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। तो हम लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि खान पानी जो हमारी फूड हैबिट्स हैं वो मतलब पिछले जो राइटर कहते हैं कि 10-15 सालों में तो बहुत ही ज़्यादा बदल गई हैं। जैसे हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और एक जगह से दूसरी जगह इंसान लोग जा करके नौकरियाँ करने लगे हैं, तो अपना खाना भी वो साथ में लेकर के जाते हैं। जैसे कि हम लोग कभी कुछ खाने का मन करे तो हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग इडली, डोसा या फिर बड़ा सांभर, रसम, ये सब जो है वो ऑर्डर करते हैं जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। तो ये साउथ इंडिया के खाना है ना, ये सारा खाना साउथ इंडिया का है, बट हमें अब बड़ा पसंद आता है। नॉर्थ इंडिया के भी हर शहर में जो है ये सब अब इजीली मिल जाता है। और जो नॉर्थ इंडिया का है ढाबा वाला सिस्टम जो है ना, वो पूरे देश में काफ़ी फेमस हो चुका है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। तो आपको दाल, रोटी, साग हर जगह मिल सकते हैं। फास्ट फूड यानी कि तुरंत बनने वाला खाने का चलन बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा हो गया है। फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। तो चाइनीज़ जो नूडल्स होते हैं बच्चों को कितने ज़्यादा पसंद होते हैं, मोमोज कह लीजिए आप, है ना, वो तो खैर इंडिया के हैं। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप में तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इस तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। तो देखिए, हम लोग अलग अलग तरह तरह के नमकीन खाते हैं, ये चिप्स पापड़ घर में भी बना लेते हैं, बट ये जो पैकेट वाले आते हैं इस तो ऐड की वजह से अब सब में हर जगह फेमस हो गया है। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाया जाता है। बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना अधिक उपलब्ध है। तो बंगाल की मिठाइयाँ बड़ी फेमस है ना, तो वो भी बड़ा पसंद करते हैं लोग, अब हर जगह मिल भी जाती हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। तो मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं, अब उसमें जो भोजन विविधता मतलब होता है फूड की जो डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग तरीके का खाना अब हमारे घरों में खाया जाता है। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेज़ी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक जा पहुंची है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। तो ब्रेड भी बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। अंग्रेज़ों के टाइम पर तो बहुत ही कम लोगों में जो ये ऑफिसर्स होते थे इनके घरों में मिलती थी, अब तो हर जगह ये मिल जाती है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है। तो जो नई पीढ़ी है, जो जैसे आप लोग हैं, है ना, ये जो इवन जो लोग गांव से अब लोग बाहर निकल चुके हैं, तो वहाँ के जो रीजनल फूड होते थे अब उनके बारे में तो बहुत ही कम जानते हैं, और ये पिज़्ज़ा, बर्गर और इनके बारे में ही ज़्यादा हम लोग जानते हैं। तो पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती हैं लड़कियां लड़के, है ना। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया छोटी हो गई है। तो ऐसा हुआ है ना कि कुछ जो व्यंजन है, कुछ डिशेज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं और हर जगह पहुँच गई हैं, बट कुछ ऐसी डिशेज़ हैं जो अब ख़त्म सी होती जा रही हैं। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। तो मतलब, है ना, आप कहते हैं ना मथुरा का पेड़ा अब इतना कोई टेस्टी थोड़ी ना लगता है, अब तो सभी वो बनाने लगे। पेठा, आगरा का पेठा या नमकीन अब इतना कोई वहाँ की बात नहीं रही है। यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। गुणवत्ता मतलब उनकी क्वालिटी अब इतनी अच्छी नहीं रही है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फल खाद्यान्नों में जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। तो जो अलग अलग मौसमों के हिसाब से, जैसे गुजिया है भाई, गुजिया होली के टाइम बनती है, बट कितने लोग बनाते, ज़्यादा लोग बाहर से ला के खा लेते हैं। घेवर हो गया जो कि उसमें तीज के टाइम पर खाया जाता है। तो अलग अलग व्यंजन होते हैं जो अब बनाने का किसी के पास टाइम नहीं रहा है।
अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उन्हें व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। मतलब खरबूजे के बीज सुखाओ और फिर उसको छीलो, फिर उससे कुछ बनाओ, तो वही छिले छिलाए बाजार से ले आओ। अब तो ये हो गया है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों की कमी आई है और दूसरी ओर वे विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। तो इस तरीके के व्यंजन, इस तरीके की चीज़ें अब बनाई जा रही हैं जिनको बनाने में आसानी हो। जो टफ़ होता है जिस काम को करना या जो खाना बनाना, अब हम उसे छोड़ते जा रहे हैं। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। तो कई बार जो बहुत ही ज़्यादा टफ़ होता है उसको हम लोग, खैर ये तो पुराना चैप्टर, आजकल तो सब यूट्यूब पे चलता है ना, यूट्यूब का वीडियो खोलो और सब बना लो। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। तो अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो हर कोई हर चीज़ अफोर्ड भी नहीं कर पाता। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। अब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। अब इस तरीके के बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ जो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स से बनती हैं तो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ जाती हैं, तो सोचना पड़ता है बनाने से पहले। खान पान की जो मिश्रित संस्कृति बनी है इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। मतलब जो मिश्रित संस्कृति बनी है, जो मिली जुली है, ये हमने नेगेटिव देख लिए कि जो लोकल फूड है वो ख़त्म होता जा रहा है, बट इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं जो ये इतना ज़्यादा घुली मिली संस्कृति बनी है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। तो ये क्या है, जो गृहिणियाँ हैं, जो होम मेकर्स हैं, मदर्स हैं और जो वर्किंग वुमेन्स हैं, अब वो भी अलग अलग तरीके का खाना बना पाती हैं और जल्दी बना पाती हैं। और हमारी जो नई नई पीढ़ी है उनको अलग अलग खाने को टेस्ट मिला है, तो अलग अलग देश दुनिया का खाना हमें खाने को मिलता है। भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, हम जो बर्गर खाते हैं वो बर्गर बहुत अलग होता है जो कि बर्गर यूएस में खाया जाता है। यूएस के बर्गर में आलू की टिक्की नहीं घुसाते हैं, हम लोग आलू की टिक्की, खीरा और सब कुछ लगा लेते हैं। उनका बर्गर अलग तरह का होता है। जैसे हम नूडल्स खाते हैं, चाइना में ऐसे नूडल्स थोड़ी ना खाते हैं वो लोग। तो मतलब हमने थोड़ा थोड़ा ले लिया है, काफ़ी कुछ चेंज भी कर दिया है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरी तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, इसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी प्रदेश से किसी दूसरे प्रदेश पहुंची हैं। आज़ादी के बाद इंडस्ट्रीज़ लगी, नौकरियों की वजह से जगह जगह ट्रांसफ़र हुए, तो क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा हमारे फूड हैबिट्स में चेंजेस आए हैं। बड़े शहरों में मध्य वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चे टिफ़िन डब्बे खोलते हैं तो इन्हें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। तो जब आजकल स्कूल में बच्चे जो हैं टिफ़िन खोलते हैं तो सिर्फ पराठा सब्जी नहीं और बाकी अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें टिफ़िन में देखने को मिलती हैं। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखो तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए एक नए बीज भी मिल सकते हैं। तो खान पान की हम लोग की इतनी मिक्स कल्चर हो गया है कि हम लोग को नेशनल यूनिटी भी इसमें फील होती है कि भाई हम लोग वहाँ का खाना खाते हैं, वो भी तो हमारे देश का ही है। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। तो और चीज़ों में भी हमें ध्यान देना है। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। तो खान पान के बारे में ही नहीं, हम लोग उसके बारे में, खान पान से हटके अगर हमें और ज़्यादा एकता बढ़ानी है देश में, तो वो हम खाना खा रहे हैं साउथ इंडिया का, ठीक है। फिर अब ये देखना है कि किस तरीके की बोली, कैसी भाषा बोली जाती है, वहाँ कैसे कपड़े पहने जाते हैं, इन सब में भी हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, कह रहे हैं राइटर। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी ज़रूरी है जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारा जाने लगा है। तो अब एथनिक जो स्थानीय व्यंजन है या फिर जो आपकी कल्चरल ड्रेसेस है उनको एथनिक वेयर कहा जाने लगा है। जैसे सूट और साड़ी को क्या कहते हैं, अब एथनिक वेयर की, ये यहाँ का है पर्टिकुलर। तो अब उसको भी हमें और प्रचलन में लाने की ज़रूरत है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़े जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में कभी कभार मिलते रहे पर घर बाज़ारों से गायब हो जाए। तो मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो लोकल फूड है एथनिक नाम करके सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार होटल्स में ही मिले और बिल्कुल लोकल मार्केट से गायब हो जाए। ये तो सही बात नहीं है। ये राइटर कहते हैं ये एक दुर्भाग्य होगा कि हम अपना लोकल फूड पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दें।
अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। तो मतलब बहुत ही टेस्टी पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही कम मार्केट्स में अब मिलती हों। आपको कचौड़ियाँ भले ही हलवाई के ना मिले, बट आपको मोमोज़ और चाउमीन का ठेला ज़रूर मिल जाएगा, है ना। तो ये बात राइटर कहते हैं ठीक नहीं है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। तो मतलब समोसे में सिर्फ़ और सिर्फ आलू होता है और जो मौसमी सब्जियां हैं वो उसमें नहीं भरी जाती हैं। उत्तर भारत में जो है बहुत सारे जो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी डिशेस की दुर्गति हो गई है, मतलब अब उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। आगे बताते हैं, अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। जो पहले बहुत ही कॉमन चीज़ें होती थी, आराम से मिल जाती थी, अब उन्हें स्पेशल दुकानों पर जाकर ही देखा जा सकता है। यह भी एक कड़वा सच है कि स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। तो मॉडर्नाइजेशन के चलते हमने अपने लोकल फूड को एकदम छोड़ ही दिया है और पश्चिम की नकल से बहुत सी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। तो हमने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें अपना ली, जैसे कि पिज़्ज़ा, आप लोग पिज़्ज़ा खाते हैं तो उसमें चीज़ इतना ज़्यादा होता है ना, जो कि अनहेल्दी होता है बॉडी के लिए। क्योंकि ये सारा जो हमारा मतलब जो लोकल फूड होता है ना किसी भी जगह का, वो एक बैलेंस डाइट आपको प्रोवाइड करता है। और बाकी ये जो वेस्टर्न फूड है, क्योंकि इसको हमने वो लोग तो इसमें मीट खाते हैं, बीफ खाते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके का मीट खाते हैं। हम लोग नॉर्थ इंडिया में या फिर पूरे इंडिया में वेजिटेरियन ज़्यादा होते हैं तो उसमें आलू डाल देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरीके की बात कहते हैं कि जो आज हम लोग बाहर का खाना खा रहे हैं उसमें हम लोग विभिन्नता नहीं ला पा रहे हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। तो उसका एक्चुअल जो स्वाद है वो हम नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद डड़मड़ होता रहता है। मतलब पार्टीज़ में इतनी सारी चीज़ें खा लेते हैं, समझ ही नहीं आता कि किसका टेस्ट क्या है। एक ही प्लेट में सब रख लिया तो किसी का भी टेस्ट नहीं पता लगता। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। तो ये वही कह रहे हैं कि एक ही प्लेट में हम अलग अलग तरीके के और ऐसे व्यंजन जो हमें एक साथ नहीं खाने चाहिए, ऐसा फूड जो हमें साथ में नहीं खाना चाहिए, जैसे दूध और दही, तो वो भी हम साथ में खा रहे हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं रहता। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचने की ज़रूरत है। तो जो राइटर है कहते हैं कि ये मिश्रित संस्कृति ही हम लोग देख रहे हैं कि यही डेवलप होने वाली है, तो हमें इसे कई पैमानों पे नापने की ज़रूरत है और ये सही है या नहीं सही है ये भी हमें देखने की ज़रूरत है। तो ये प्रयाग शुक्ल ने ये चैप्टर लिखा है और अच्छा चैप्टर था, खान पान की मिश्रित संस्कृति। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।